सकता, डॉक्टर को इजाजत है कि हाथ लगाए, और अगर हामद को रोकेगी तो हामद जेल में जाएगा, अगर जबरदस्ती करेगा। डॉक्टर को रोकेगी तो औरत जेल में चली जाएगी। ये मुसलमानों के खिलाफ, मुसलमान वहां की औरतों के खिलाफ इस तरह के कवानीन बनाते चले आ रहे हैं। मेरे भाइयों, हमने हुर्मत रसूल की बात की, हमने शरी सदा की भी बात की, लेकिन कुछ सानेहात, कुछ वाक़यात ऐसे होते हैं कि मैंने आपने उसके ऊपर भी गौर व फिक्र करना है। ये हुर्मत रसूल की तहरीक का मकसद ये था कि एक सूदी इदारे में काम करने वाला मैनेजर और उसी इदारे का गार्ड, मुआद अल्लाह, ये जो मैं बात सूदी कह रहा हूं, इसके अंदर मैनेजर को बेगुनाह करने या गार्ड को मुल्ज़म करार देने की बात नहीं है, सिर्फ आपको समझाना है। खुदा करे आप मेरी बात समझ जाएं। एक गार्ड उठा, उसने बैंक मैनेजर को गोलियां मार दी, उसका इंटरव्यू लिया गया, तूने इसको क्यों गोलियां मारी हैं? ये जी बैंक मैनेजर गुस्ताहे रसूल था। इसने क्या गुस्ताही की है? ये कहता था सिर्फ फर्ज नमाज पढ़ने से नमाज अदा हो जाती है। और क्या कहता था? ये कहता था कि सारे इख्तियारात का कुल्ली तौर पे अगर कोई मालिक है तो अल्लाह है। गुस्ताहे रसूल था। क्या कहता था? अल्लाह को मुख्तार कुल मानता था और कहता था नमाज सिर्फ फर्ज पढ़ने से अदा हो जाती है, सुन्नतें ना भी पढ़े। ये गुस्ताहे रसूल था, मैंने इसको गोली मार दी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये सूदी इदारे की हिफाजत करने वाला अपने आप को मुहाफिज हुर्मत रसूल समझ रहा है। जाहल आदमी, बदबख्त आदमी, जाती लड़ाई उठाइए, इसकी जाती लड़ाई थी। उस मैनेजर ने इसको निकाला था, दोबारा भर्ती हुआ। मैं कहता हूं जाती लड़ाई ना भी हो, इसको किसने हक दिया किसी बंदे के जुमलों से ये अहज करे कि इसने गुस्ताही की है और उसको कत्ल कर दे? उस बेचारे मैनेजर ने, अगरचे वो भी सूदी इदारे का मैनेजर था, लेकिन अल्लाह की कसम उसकी प्रोफाइल उठाइए फेसबुक के ऊपर, उसने अपनी प्रोफाइल पे जो आखिरी तस्वीर लगाई हुई है ना, उसके ऊपर क्या लिखा है? आई लव मोहम्मद। मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार करता हूँ, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा फख्र है और फ्रांसीसी मसनूआत की बायकाट करो। ये गुस्ताहे रसूल है और वो मुहाफिज हुर्मत रसूल है। मेरे भाइयों, आज मैं बरेलवी उलमा मुफ्ती मुनीब साहब और हादम रिजवी साहब से भी मुतालबा करना चाहता हूं कि सामने आइए, इस कत्ल से ऐलान बरात कीजिए अपनी पूरी कौम की तरफ से। अहले हदीस उलमा ने, देवबंदी उलमा ने, जिस दिन से यह वाकया हुआ, बरेलवी उलमा ने भी, मैं सबकी बात नहीं करता, मैं सिर्फ उनकी आला की आदत से मुतालबा कर रहा हूं। सब उलमा ने, एक आलम ऐसा नहीं है जो मुस्तनद आलिम दीन हो और जिसने इस बदबख्त गार्ड को गाजी का लक़ब दिया हो। सब ने इसको कातिल का, उसको शहीद का, और इसने नजायज कत्ल किया, हराम किया, कानून हाथ में लिया। बिलफर्ज तुझे कोई चीज गुस्ताही नजर आती है तो अदालतों का रुख कर। और देवबंद भाइयों ने तो आगे बढ़ के एक बात यह भी याद रखना ज़िमनी तौर पे, आइए असूल कुलिया कानून नहीं है, लेकिन बिलअमूम जो गुस्ताहे रसूल होते हैं, हकीकी गुस्ताहे रसूल जो होते हैं ना, उनके जनाजों को कंधा नहीं मिलता, उनको रात की तरीकी में, कब्रों में, घड़ों में दफन कर दिया जाता है। उस बैंक मैनेजर का जनाजा हुआ, देवबंदी उलमा ने पढ़ाया और जनाजे में हजारों अफराद ने शिरकत की, और अल्लाह का शुक्र है वहीं पर खड़े होके दोनों तीनों मसलकों के उलमा ने कहा इसको नाहक कत्ल किया गया। मेरे भाइयों, हुर्मत रसूल के अंदर गुस्ताहे रसूल की एक ही सजा है, सर तन से जुदा है। लेकिन ये तूने और मैंने उठ के नहीं करना, ये किसने करना? 295C का कानून मुल्क के अंदर मौजूद है। ये भी मैं हुकूमत से भी कहना चाहता हूं। एक तरफ मुफ्ती मुनीब साहब से, हादम रिजवी साहब से यह मुतालबा है कि वो फ्रंट लाइन पे आके इस कत्ल की मजम्मत करें, ताकि पाकिस्तान में आइंदा 70 बरस नहीं 100 बरस इस बात के ऊपर मोहर लगा दी जाए कि हर मसलक का आलम किसी भी तरह से कानून हाथ में लेना इस तरह के केसों में जायज नहीं समझता, गलत समझता। आप दोनों भी सामने आइए, आप भी ऐलान कीजिए। लेकिन दूसरी तरफ मैं हुकूमत से भी यह बात कहना चाहता हूं, आज लोगों का 295C के ऊपर एतमाद कमजोर हो चुका है, उसके जिम्मेदार आप हैं। 70 बरस बीत गए हैं, 70 ईयर्स। क्या हकीकत में आप ये समझते हैं
कि एक मर्तबा भी गुस्ताही नहीं हुई? अल्लाह की कसम हुई है। अगर एक मर्तबा भी हुई है तो एक मुल्जम ही दिखा दीजिए जिसको तख्तादार पे लटकाया हो, जिसको फांसी पे लटकाया हो। एक मुल्जम ही दिखा दीजिए कि 295C के तहत जिसको फांसी पे लगाया हो। मेरे भाइयों, जो कानून होता है ना, कानून, और दुख और अफसोस की बात यह है इस वाकये की आड़ में वही लंडे के लिबरल्स, उनको कहीं से किसी ने इतला दे दी कि बैंक मैनेजर अहमदी था, कादियानी था। 2 घंटे 3 घंटे पूरा सोशल मीडिया तूफान खड़ा कर दिया। ऐसे बदबख्त जब पता लगा नहीं रासिखुल अकीदा मुसलमान था, तब ट्वीटें भी डिलीट कर दी और तब से खामोश बैठे हैं, गूंगे बन गए हैं। अहमदी और कादियानी जब तक खबर मिली, केस उठाया हुआ है, जब पता लगा नहीं मुसलमान था, तब से पैरवी भी नहीं कर रहे। और ये जो लिबरल और सेकुलर माफिया के लोग हैं ना, इन्होंने इस वाकये की आड़ में साथ ही देखा अच्छा मुसलमान शहीद हो गया, और 295C ये जो ब्लास्फेमी लॉ है, अब अंदाजा कीजिए इनकी अकलों के ऊपर मातम करने को जी करता, मंतक और अकल के भी खिलाफ। वाकया क्या हुआ है, एक बदबख्त गार्ड ने, हमारा मुतालबा है शूट एट द स्पॉट का जो लॉ है पूरी दुनिया के अंदर, फ्रांसीसियों ने किया ना, उनका बन्ना मारा, उन्होंने उसी वक्त मार दिया। हम तो ये चाहते हैं ये गार्ड आपने रंगे हाथों पकड़ लिया, उसी वक्त इसको भी शूट कर दिया जाता, इसको सजाए मौत दे दी जाती। मजीद किस किस्म के सबूत चाहिए थे? कोई एविडेंस रिक्वायर्ड नहीं है, वीडियो आ चुकी है, आपस में गुफ्तगू नहीं हुई। लेकिन ये लिबरल और सेकुलर माफिया के लोग जो है ना, इस वाकये की आड़ में ब्लास्फेमी लॉ, जो तो इन्हें रसालत का लॉ है ना, उसको निशाना बनाना शुरू हो गया। कैसे बदबख्त है, क्या इस गार्ड ने उस लॉ का सहारा लिया? लॉ को निशाना तो तुम तब बनाओ जब इस लॉ के जरिए किसी बेगुनाह को फांसी हुई हो। कानून को निशाना तो तब बनाया जाए। मैं इनको ये बात कहना चाहता हूं, अल्लाह की कसम, ये अगर गौर करें ना, गौर, सही गौर और फिक्र करें, तो ये जो ब्लास्फेमी लॉ है ना, ये तुम्हारी आखिरी दिफाई लाइन है। अल्लाह की कसम, जिसके खिलाफ तुम दिन रात बकवास करते हो ना, ये तुम्हारी आखिरी दिफाई लाइन है। अगर ये कानून मौजूद ना हो तो मुल्क में जिस किस्म का इंतशार हो, तुम्हारी सोच नहीं, तुम आज तक इस कानून की वजह से बचे हो। मैं सीधी बात कहना चाहता हूं, ये इनकी भी दिफाई लाइन है। अगर ये कानून ना हो तो मुआशरे में कैसी अफरा तफरी हो? जी, गुस्ताहे रसूल का कानून ही मौजूद नहीं, फिर हर बंदा समझेगा मैं कानून हाथ में लूं। ये कानून मौजूद है तो सारे उलमा, सारे कानूनदान, सारे आइनदान ये कहते हैं कानून हाथ में नहीं लेना, बल्कि इस कानून के लिए प्रोब कराना है। लेकिन खुदारा खुदारा, फिर जो बंदा इस कानून के जरिए प्रोब हो जाए, एसपी उसको गुनाहगार लिख दे, सेशन कोर्ट उसको गुनाहगार लिख दे, हाई कोर्ट उसको गुनाहगार लिख दे, फिर उसको रिहा करा के क्रेडिट लेके मैकरोन के सामने नहीं बिठाना, फिर उसको सजाए मौत पे लटकाना है। हुकूमत को यह बात भी चाहिए। हम ये बात करते हैं, हमारे पे बड़ा एतराज, पता नहीं मेरे से तो कुछ हाश ही दुश्मनी है। ये जी भड़काते हैं, ये जी बड़ा लोगों के अंदर तशद्दुद पैदा करते हैं कि गुस्ताहे रसूल की एक सजा सर तन से जुदा। इन्होंने बड़ी बात फैलाई हुई है। जाइए, आज बेबांगे दहल मिंबर रसूल के ऊपर खड़ा होकर कहता हूं, हमारा हुक्मरानों से मुतालबा है कि जो बंदा जाती दुश्मनी की आड़ में तो इन्हें रसालत का इल्जाम लगाए, उसके ऊपर भी तो इन्हें रसालत का मुकदमा होना चाहिए, क्योंकि उसने किसी बंदे पे झूठा इल्जाम और झूठे अल्फाज अपने आप से गढ़े हैं, गोया वो खुद तो इन्हें रसालत का मुजरम है। नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात, किसी ने तो इन्हें रसालत का पर्चा कटवाया है और वो बंदा इस पर्चे में झूठा साबित हो गया है, इस बंदे के ऊपर भी तो इन्हें रसालत लगनी चाहिए, ताकि तौहीन रसालत के कानून का सही इस्तेमाल हो। कैसे होगा? जब लोगों को पता होगा कि मैंने तौहीन रसालत का गलत पर्चा कटवाया है और गलत पर्चा कटवाने लगा हूं, अगर मैं ये साबित ना कर सका तो मेरे ऊपर भी यही कानून लागू होगा, तो कानून का इस्तेमाल दुरुस्त हो जाएगा। आप कानून के दुरुस्त इस्तेमाल की बजाय बकवास करना शुरू कर देते हैं कि कानून खत्म कर दिया जाए। ये गार्ड ने इस कानून की वजह से कत्ल किया है। वो कैसी तुम्हारी अकल है? वो क्या तुम्हारे ज़ाब्ते हैं? कहां तुम्हारी मंतक गई? इस गार्ड ने तो कानून हाथ में लिया है, तो इस कानून के खिलाफ हरदा सराई करने की बजाय इस बात को उजागर किया जाए
کہ جو جعلی مقدمے کرائے اس کے اوپر بھی یہی مقدمہ درج ہو جائے، اور بدبخت ہے وہ بندہ جو اپنی ذاتی لڑائی کے چکر میں کسی کے اوپر توہین رسالت کا الزام لگائے، وہ بدبخت ہے۔ اور ایک اور بات کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ خان صاحب آپ کے سامنے دور گزار چکے ہیں، اپوزیشن میں جب تھے 14 قتل ہو گئے ماڈل ٹاؤن میں، پولیس نے مار دیے، پولیس نے یہ کر دیا۔ خان صاحب آج آپ کی ہی ریاست کے اندر ارشد لنگڑیال کو، کسان اتحاد کے ایک رہنما کو گولیاں مار کے، ڈنڈے مار کے، تشدد کر کے شہید کر دیا گیا ہے۔ اب آپ کیا ایکشن لیتے ہیں؟ کیا وہی ایکشن ہوگا جو قطر سے واپسی پہ سانحہ ساہیوال کا لینا تھا؟ کیا وہی ایکشن ہوگا جو آپ ہر سانحے کے بعد لیتے ہیں؟ کیا وہی ایکشن ہوگا جو آپ کے وزیر رو رو کے اسمبلیوں میں کہتے تھے جس مقتول کا قاتل پتہ نہ ہو اس کا قاتل حکمران ہوتا ہے؟ یہ ارشد لنگڑیال کا قاتل کون ہے؟ یہ کسان اتحاد کے اوپر ظلم و بربریت کی جو داستان رقم کی گئی ہے، یہ کس کے سر پہ ہے؟ آپ تو 14 قتل ماڈل ٹاؤن کے لے پھرتے تھے۔ اور ایک اور آخری بات ضرور کرنا چاہتا ہوں، جہلم کا ایک مرزا محمد علی جہلمی، اس کے حواریوں کے اوپر اصلی پرچہ کاٹا گیا، اس کے حواریوں نے بکواس کی، آڈیو ریکارڈنگ موجود ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، حضرت امیر معاویہ، حضرت ابو سفیان، علامہ شہید اور ہم بھائیوں کے اوپر آڈیو ریکارڈنگ ایویڈنس کے ساتھ موجود ہے، لعنت کی، اس کے اوپر پرچہ کاٹ گیا، اب چھلانگیں مار رہا ہے، اب دوڑ رہا ہے، کبھی فلاں حکومتی ادارے کے بعد، ہمیں پتہ ہے، اور مرزا ہمیں یہ بھی پتہ ہے تو کس کس افسر کے آگے جا کے ہاتھ جوڑ رہا ہے، اللہ کے لیے جان چھڑوا دیں۔ اگر تو نے یہ تیرے بندے نہیں ہیں تو کہاں دوڑ رہا ہے؟ تو کہتا تھا یہ میرے بندے نہیں ہیں، تو نے اپنے کارکنوں کو، اپنے جانساروں کو، اپنے دفتر کے لوگوں کو اس حد تک بے وقوف بنا دیا کہ وہ صحابہ کے اوپر سیدھا لعنت ملامت کرتے ہیں۔ اب ان پہ پرچے ہو گئے ہیں تو لوگوں کے جا کے پاؤں پکڑ رہا، اور اللہ سے معافی مانگ، اپنے عقائد سے رجوع کر، صحابہ کی گستاخی کو چھوڑنے کا اعلان کر، یہی تیرے لیے حقیقی معافی ہے۔ اور اگر تو چاہتا ہے کہ پیچ اپ ہو جائے، یہ تب تک نہیں ہوگا جب تک تو صحابہ کے بارے میں اپنی زبان کو لگام نہیں دے گا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔